हेलो एवरीवन, नमस्ते ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो नरेशन का चल रहा है। अब तक हमने नरेशन में 3 पार्ट पढ़ लिए हैं। असरेटिव सेंटेंस हमने पढ़े, इंटरोगेटिव सेंटेंस हमने पढ़े, इम्पेरेटिव सेंटेंस हमने पढ़े। आज जो है हमारा वो है फोर्थ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इसके रूल आज हम पढ़ेंगे। नरेशन का जो टॉपिक है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, आज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंतर्गत किस प्रकार सेंटेंस बनेंगे। सबसे पहले इसके रूल हम देखते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस विस्मयादि बोधक वाक्यों को कहते हैं। विस्मयादि बोधक वाक्यों में रिपोर्टिंग वर्ब को निम्नलिखित प्रकार से बदलते हैं। कैसे बदलेंगे? जब हमें रिपोर्टिंग वर्ब में सैड मिलेगा तो उस सैड को हमें बदलना है एक्सक्लेम्ड विद सोरो। एक्सक्लेम्ड विद सोरो में कब बदलेंगे? जब हमें सेंटेंस में यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में आह या अलास की सिचुएशन मिलेगी, तब हम सैड को एक्सक्लेम्ड विद सोरो में बदलेंगे, क्योंकि सेंटेंस में हमें दुख का भाव, शोक का भाव दिया हुआ मिलेगा। नेक्स्ट है सैड। सैड को हम कन्वर्ट करेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय। जब रिपोर्टेड स्पीच में हमें मिलेगा आहा, आहा, हुर्रा की अवस्था, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में हमें खुशी का, जॉय का, प्रसन्नता का भाव मिलेगा, उस सिचुएशन में हम सैड को एक्सक्लेम्ड विद जॉय में बदलेंगे। जब दुख का भाव हो तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो हम लगाएंगे। आगे देखिए, नेक्स्ट है सैड को हम बदलेंगे एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट। जब रिपोर्टेड स्पीच में अफसोस की सिचुएशन हो, सॉरी की अवस्था दी हुई हो, तो उस केस में हम सैड को बदलेंगे एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट। ये हमें सेंटेंस में दिया हुआ मिलेगा। नेक्स्ट है सैड को हम कन्वर्ट करेंगे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। जब हमें सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट में ओ, व्हाट, हाउ की सिचुएशन मिले, उसमें हमें हैरानी का भाव दिखाई दे, तो हम सैड को एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट है सैड एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट। जब हमें रिपोर्टेड स्पीच में फू, फुश की सिचुएशन हो, यानी कि घृणा या नफरत की सिचुएशन हो, तो उस केस में हम सैड को एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट है शैड। अप्लाइड डॉट 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 इसके स्थान पे आएगा, जो सेंटेंस में दिया हुआ होगा वो हमें यहाँ डालना है। और फिर शेइंग। रिपोर्टेड स्पीच में हमें मिलेगा ब्रेवो हियर की अवस्था, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में हमें ब्रेवो हियर की सिचुएशन मिलेगी, तब हमें सैड को अप्लाइड और यहाँ पर जो उस सेंटेंस का जो पार्ट है वो आएगा, और फिर शेइंग में हमें सैड को कन्वर्ट करना है। नोट देखिए इसमें किस प्रकार से नोट है, कैसे यूज करेंगे इस प्रकार के जो सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। तब व्हाट और हाउ को हटाकर वेरी या ग्रेट लगाओ। यहाँ पर दिया हुआ है स्पष्ट, जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम बना रहे हैं और रिपोर्टेड स्पीच में हमें व्हाट या हाउ मिल रहा है, तो उनके स्थान पे वेरी या ग्रेट हम लगाते हैं। नेक्स्ट, इन्वर्टेड कोमाज के स्थान पर दैट लगाते हैं। कोमा इन्वर्टेड कोमाज को हटाने के लिए दैट का हम यूज करेंगे। टेंस ऑफ वर्ब, प्रोनाउंस और वर्ड्स शोइंग नियरनेस को निम्नानुसार बदलो। जो पीछे हमने किया, किस प्रकार से सेंटेंस में टेंस कन्वर्ट हो रहे हैं, मॉडल्स, प्रोनाउंस या अन्य जो वर्ड हैं वो किस प्रकार से कन्वर्ट होते हैं, उस नियम का हमें प्रयोग करना है। नेक्स्ट, एडजेक्टिव से पहले वेरी और नाउन से पहले ग्रेट का प्रयोग करो। ये हमने पढ़ा अभी कि इनके स्थान पे वेरी या ग्रेट लगाएंगे। जब सेंटेंस में हमें नाउन मिलेगा उससे पहले हम किसका यूज करेंगे? नाउन से पहले ग्रेट का प्रयोग करेंगे और एडजेक्टिव से पहले वेरी का हम प्रयोग करेंगे। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। देखिए, इसके एग्जाम्पल से ये क्लियर हो जाएगा जो रूल हमने पढ़े हैं। तो आप एक बार इत्मीनान से ये जो रूल हैं इनको आप समझें, पढ़ें, अच्छे से समझ लेंगे तो ये जो एक्सरसाइज आप करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, वहाँ ये आपका क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखिए इसके एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल है द टीम सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू हुर्रा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन वी हैव वॉन द मैच। देखिए, हमने रूल में पढ़ा कि किस प्रकार से हमें इस प्रकार की सिचुएशन देखने को मिलेगी, जॉय की, सोरो की, कंटेम्प्ट की,
सरप्राइज की। तो यहाँ पर आप देख रहे हो द टीम सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू हुर्रा साइन ऑफ एक्सक्लेमिनेशन वी हैव वोन द मैच। तो खुशी का भाव है, तो सैड को हमें कन्वर्ट करना है एक्सक्लेम्ड विद जॉय में, ये हमने अभी पढ़ा। तो आंसर हो जाएगा द टीम एक्सक्लेम्ड विद जॉय, कोमा इन्वर्टेड कोमाज को हटाने के लिए दैट का हम प्रयोग करेंगे, और ये जो वर्ड हैं इस प्रकार के उनको हम हटा देंगे। अब ये प्रश्न है हमारा फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है इट, बट यहाँ पर ये प्लूरल पावर है तो यहाँ पर हम मानेंगे थर्ड पर्सन का दे, तो दे हैड वोन द मैच। अब हैव हैड वोन द मैच ये हम पढ़ चुके किस प्रकार से टेंस आगे जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कन्वर्ट होते हैं एक दूसरे में। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सी सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू अलास साइन ऑफ एक्सक्लेमिनेशन आई हैव लॉस्ट ऑल ऑफ माई ऑर्नामेंट्स फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमाज क्लोज। ये हम पढ़ चुके, अलास दुख का भाव है, खेद का भाव है, तो जब इस प्रकार की सिचुएशन हो तो हम सोरो का यूज करेंगे। तो सी एक्सक्लेम्ड विद सोरो, सैड को हटा देंगे, उसके स्थान पे एक्सक्लेम्ड विद सोरो, कोमा इन्वर्टेड कोमाज को हटाने के लिए दैट शी फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सी हैड लॉस्ट ऑल ऑफ माई हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग सब्जेक्ट तो हर ऑर्नामेंट्स फुल स्टॉप। नेक्स्ट ही सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू सॉरी साइन ऑफ एक्सक्लेमिनेशन आई कैन नॉट लैंड यू माई स्कूटर फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमाज क्लोज। ये सभी सेंटेंस रूल के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो अच्छे से हम रूल को पढ़ लें कि किस प्रकार से इनका यूज हुआ है। तो मैं इसका आंसर पढ़ रहा हूँ, ही एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट दैट ही कुड नॉट लैंड हिम हिज स्कूटर। तो रिग्रेट सॉरी आ रहा है तो रिग्रेट का हम यूज करेंगे, ये हम पढ़ चुके हैं। तो आप ध्यान से देखें कि किस प्रकार से जो पर्सन है वो कन्वर्ट हो रहे हैं। यू है ये, इसके स्थान पे कैसे हमने हिम और माई के स्थान पे कैसे हमने इज का यूज किया, ये बात नोट करने वाली है। जब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट न दिया हुआ हो और सिचुएशन बदलने की हो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो हम मी मान सकते हैं या हम हिम मान सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर उस पर्सन का यूज करेंगे, तो ये बात हम ध्यान देंगे। नेक्स्ट, फू inverted comma star sign of exclamation inverted commas close said he to me comma inverted comma through you have again failed in the examination full stop inverted commas close। तो he exclaimed with contempt that I had again failed in the examination। next, the general said to his soldiers comma inverted comma through brave sign of exclamation you fought bravely। brave वाला हमने पढ़ा था, तो the general applied his soldiers, the general अप्लाइड इट, सैड के स्थान पे अप्लाइड इट, यहाँ पर ये जो पार्ट आ रहा है उसके स्थान पे सैड टू के स्थान पे अप्लाइड इट हमने यूज कर लिया। हिज सोल्जर्स सेइंग दैट दे हैड फॉट ब्रेवली, यहाँ पर यू फोर्ट ब्रेवली आ रहा है तो दे हैड फोर्ट, थर्ड फॉर्म हैड प्लस थर्ड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ही सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू गुड God they follow had got a stable job full stop inverted commas close। तो he exclaimed with surprise that the fellow had got a suitable job। ये जो वर्ड है good got तो ये यहाँ से हट जाएगा, बाकी हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। she said to her servant how silly and careless you are sign of exclamation inverted commas close। She exclaimed that her servant was very silly and careless। आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारा he said to me comma inverted comma through what a pity you did not attend my marriage sign of exclamation inverted commas close। हम पीछे पढ़ चुके, चाहे क्वेश्चन मार्क हो चाहे साइन ऑफ एक्सक्लेमिनेशन हो, उसको हटाने के लिए हम फुल स्टॉप का यूज करेंगे, यानी कि सिंपल सेंटेंस बनाएंगे जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट को। तो ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज ए ग्रेट पीटी दैट आई हैड नॉट अटेंडेड हिज मैरिज। हमने पढ़ा कि किस प्रकार से ग्रेट और वेरी का यूज करना है, तो यहाँ पर ग्रेट का यूज हुआ है। ग्रेट का यूज क्यों हुआ ये हमने नोट के अकॉर्डिंग पढ़ा था, तो ये बात आप नोट कर लें। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है हमारा ऑपिटेटिव सेंटेंस, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा सूचक वाक्य,
इच्छा सूचक वाक्यों में रिपोर्टिंग वर्ब को निम्नलिखित विधि से बदलते हैं। तो किस प्रकार से जब इस सेंटेंस का हम निर्माण करेंगे, बनाएंगे, तो कैसे हम सैड या सैड टू को कन्वर्ट करेंगे। सैड या सैड टू को हम कन्वर्ट करेंगे विश में, WISHED विश्ड। कब करेंगे, जब हमें सेंटेंस के पार्ट रिपोर्टेड स्पीच में दिया हुआ हो, गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग की सिचुएशन हो, तब हम सैड या सैड टू को विश में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट रूल है, सैड या सैड टू को बैड में हम कन्वर्ट करेंगे जब गुड नाइट, गुड बाय, फेयरवेल की सिचुएशन हो रिपोर्टेड स्पीच में। यानी कि डायरेक्ट सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच में हमें गुड नाइट, गुड बाय, फेयरवेल की सिचुएशन हो, तो सैड या सैड टू को हम बैड में बदलेंगे। सैड या सैड टू हमें रिपोर्टिंग वर्ब में मिलेगा। नोट, विश्ड अथवा बैड के आगे अभिवादन वाला शब्द हम लगाते हैं। नेक्स्ट रूल है, इन्वर्टेड कोमाज को हटाने के लिए कोई कंजक्शन मत लगाओ। इस प्रकार के ऑप्टेटिव सेंटेंसेज में हम किसी प्रकार का कोई कंजक्शन यूज नहीं करेंगे। पीछे हमने दैट का यूज किया, टू का यूज किया, इफ या वेदर का यूज किया, बट यहाँ पर हम किसी भी प्रकार से कंजक्शन का यूज नहीं करेंगे। तो आइए देखिए एग्जाम्पल, द पीपल सेड टू द टीचर, कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, गुड मॉर्निंग सर, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इन्वर्टेड कोमाज क्लोज। तो द पीपल रेस्पेक्टफुल्ली, हमने अभी पढ़ा कि हमें अभिवादन वाला वर्ड यूज करना है। तो टीचर के लिए रेस्पेक्टफुल्ली, द पीपल रेस्पेक्टफुल्ली विश्ड हिज टीचर गुड मॉर्निंग, फुल स्टॉप। तो देखिए ये जो सेंटेंस है किस प्रकार से कन्वर्ट हो रहे हैं, ये हमें ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर आकर जो रूल है वो कई बार काम नहीं करते, बट जो सिचुएशन होती है सेंटेंस की वो काम करती है कि सेंटेंस किस प्रकार से करेक्ट बनेगा। तो सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हमें बनाना, तो ये बात भी यहाँ पर नोट करनी है। नेक्स्ट है, दी डिपार्टिंग ब्राइड सेड, कोमा इनवर्टेड कोमा शुरू, गुड बाय, कोमा, डियर फ्रेंड्स, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इनवर्टेड कोमाज क्लोज। तो द डिपार्टिंग ब्राइड, बैड, अलगाव की सिचुएशन है, अलग है, तो बैड का हम यूज करेंगे। हर डियर फ्रेंड्स, गुड बाय, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, द लीडर शेड, कोमा इनवर्टेड कोमा शुरू, फेयरवेल, कोमा, माई फ्रेंड्स एंड कंट्रीमैन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इनवर्टेड कोमाज क्लोज। तो ये जो सेंटेंस है टू टाइप्स से हम इसको बना सकते हैं। तो देखिए, द लीडर बैड हिज फ्रेंड्स एंड कंट्रीमैन फेयरवेल, या द लीडर बैड फेयरवेल टू हिज फ्रेंड्स एंड कंट्रीमैन। तो किसी प्रकार से आप बना सकते हैं, दोनों प्रकार से बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए कुछ सेंटेंसेस किस प्रकार से कन्वर्ट होंगे। रूल फर्स्ट है यहाँ पर, नोट के अकॉर्डिंग हम इसको पढ़ेंगे। वुड दैट डॉट डॉट, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, या ओ दैट या ओ फॉर की सिचुएशन में रिपोर्टिंग वर्ब सैड टू को विश में हम बदलेंगे। देखिए एग्जाम्पल से, द पुअर बैगर सैड, कोमा इनवर्टेड कोमा शुरू, वुड दैट आई वर रिच, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो वुड दैट आ रहा है, तो हमने अभी पढ़ा कि किस प्रकार से इसको हम कन्वर्ट करेंगे विश में। तो द पुअर बैगर सैड को हम कन्वर्ट कर देंगे विश्ड दैट ही हैड बीन रिच। पास्ट कंटिन्यूस आ रहा है वाज वर, तो हैड बीन में हम कन्वर्ट कर देंगे, तो वुड को हम हटा देंगे। नेक्स्ट है, ही सैड, कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, ओ दैट आई हैड द विंग्स ऑफ ए बर्ड, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इन्वर्टेड कोमाज क्लोज। तो ओ दैट अभी हमने पढ़ा, तो इसके स्थान पे किस प्रकार से हम इनडायरेक्ट में यूज करेंगे। ही विश्ड दैट ही हैड द विंग्स ऑफ ए बर्ड। देखिए यहाँ पर जो नियम है हमने समझा कि दैट कंजक्शन का हम यहाँ पर यूज करेंगे, ये बात हमें नोट करनी है, बट ऊपर वाले सेंटेंस में हमने यूज नहीं किया। तो किस प्रकार से एक सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उसको कैसे करेक्ट किया जाता है, तो इस प्रकार के जो रूल हैं वो यहाँ पर लागू हो रहे हैं। तो ही विश्ड दैट ही हैड द विंग्स ऑफ ए ब्राइड, तो हम ओ दैट को जो सैड है विश में कन्वर्ट कर देंगे, ओ दैट को हटा देंगे, दोनों पार्टों को जोड़ने के लिए दैट, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ही हैड द विंग्स ऑफ ए बर्ड। नेक्स्ट, सी सैड, कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, ओ फॉर ए ग्लास ऑफ वाटर, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इन्वर्टेड कोमाज क्लोज। सी विश्ड फॉर ए ग्लास ऑफ वाटर, फुल स्टॉप।
तो ये जो सेंटेंस हैं ये हमें समझने हैं कि किस प्रकार से ये कन्वर्ट हो रहे हैं। आगे देखिए रूल नेक्स्ट, मे डॉट डॉट साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन या मे गॉड डॉट डॉट की अवस्था हो तो रिपोर्टिंग वर्ब सैड टू को हम प्रेड में बदलते हैं। मे की जब सिचुएशन होती है तो वहाँ पर प्रे की सेंस हमें देखने को मिलती है, तो प्रेड में हम कन्वर्ट कर देंगे सैड टू को। तो ही सैड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू मे यू बी हैप्पी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो इस प्रकार की जो सिचुएशन है इन्वर्टेड कोमाज क्लोज, हमें लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मिलेगा और रूल के अकॉर्डिंग जो सिचुएशन है किस प्रकार से कन्वर्ट हो रही है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे और जो नहीं हो रही है उसको नहीं करेंगे। तो ही प्रेयर दैट, सैड टू को हमने कन्वर्ट कर दिया प्रेयर में दैट। अब यू है हमारा सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो आई मे को कन्वर्ट कर देंगे माइट में बी हैप्पी। ही प्रेयर मी दैट, तो मी सेम बात है, आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिखें तो भी करेक्ट। ही प्रेयर मी दैट आई माइट बी हैप्पी या ही प्रेयर दैट आई माइट बी हैप्पी। नेक्स्ट, शी सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू मे गॉड ब्लेस यू विद ए सन साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इन्वर्टेड कोमाज क्लोज। तो शी प्रेयर दैट गॉड, मे का माइट ब्लेस मी के अकॉर्डिंग यू कन्वर्ट हो जाएगा तो मी विद ए सन। नेक्स्ट है इफ डॉट डॉट वर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन की सिचुएशन में सैड को विश में बदलते हैं तथा वर को वुड में बदलते हैं। तो ये रूल हैं, ये हमें नोट करने हैं किस प्रकार की सिचुएशन है और कैसे हमें सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए ही सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू इफ आई वर ए किंग। देखिए ये हम मॉडल्स के अंतर्गत भी पढ़ चुके हैं कि कैसे इसमें कोरी कल्पना होती है। जब कल्पना की बात की जाती है तो आई के साथ वर आता है, सिंपली सिचुएशन हो तो सेंटेंस में आई के साथ वाज आता है, लास्ट में हमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मिलेगा। मॉडल जब हम भरेंगे तो वुड का हम प्रयोग करेंगे, ये बात हमें नोट करनी है। तो ही विश्ड, सैड को हमने कन्वर्ट कर दिया विश में, दैट ही वुड बी ए किंग, तो वर को हमने कन्वर्ट कर दिया वुड में, ये बात ध्यान दें आप। He said, comma inverted comma through, if I had a big flat in Delhi, sign of exclamation inverted commas closed। ये हो जाएगा he wished that he would have a big flat in Delhi। तो had प्लस थर्ड फॉर्म जो होती है उसको हम कन्वर्ट करते हैं would have में, फुल स्टॉप। तो he wished that he would have a big flat in Delhi। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा नरेशन का टॉपिक था। पार्ट वाइज वीडियो में हमने इसको पढ़ने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ कि ये जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। बट स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ये टॉपिक शुरू करने से पहले आप प्रीवियस जो टॉपिक हमने पढ़े, टेंस हैं, मॉडल्स हैं, वर्ब्स हैं, आर्टिकल हैं, प्रेपोजिशन हैं, वो आपको आना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बगैर ये जो टॉपिक है ये आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ प्रीवियस जो टॉपिक हैं आपको पढ़ाए गए हैं, आपको करवाए गए हैं, आपने उनको अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा। प्रीवियस क्लासेज में भी आपने उन टॉपिकों को पढ़ा है, आपका रिवाइज हुआ है अच्छे से। ये जो टॉपिक है ये आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम, किसी प्रकार की कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली का काम डेली करें। डियर स्टूडेंट, टाइम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, टाइम को आप अहमियत दें, समय रहते आप कार्य करेंगे तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। उम्मीद करता हूँ जो कार्य मेरे द्वारा करवाया जा रहा है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर भी कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कांटेक्ट करें, उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करें समय रहते। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।